बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 12 जून जुमातुल मुबारक दोपहर का वक्त है और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। तवक्को थी कि कुछ बादल आ जाएंगे, कुछ गर्मी की हिद्दत में कमी होगी, लेकिन ऐसा इस्लामाबाद में नहीं हुआ। पंजाब से, केपी से, दूसरी जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर बारिश हुई। बजट पेश किया जा रहा है और इस वक्त बजट सेशन जो है वो जारी है। और बजट सेशन के मौके पर ऐलान किया था सोहेल आफरीदी ने, तो वो भी रवां दवां है और पार्लियामेंट हाउस के सामने एमपीएस के साथ वो एहतजाज करेंगे। इमरान खान से मुलाकात की खबरें सारी रात गश्त गर्दिश करती रही, लेकिन थोड़ी मैं खुद भी रात भी मैंने किया आपके साथ वीलॉग, आपको बताया। मैं पिम्स भी गया, शिफा भी गया, वहां पर लोगों से भी बात हुई, रिपोर्टरों से भी, पीटीआई के लोग भी थे। तो फिर इस बात का खोज लगाने की कोशिश की कि ये खबर आई कहां से। तो फिर पता चला कि ये खबर तो सरकार की तरफ से दी गई और ये किसी ने देखा नहीं। जो बताया जाता है कि हाई प्रोफाइल काफिला निकला अडयाला से, वो किसी ने देखा नहीं। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि कोई फिलर हो सकता है। एक स्पेकुलेशन ये है, फिलर ये हो सकता है कि सरकार ने ये खबर खुद उड़ाई हो कि देखिए जरा जो हुकूमती सियासतदान है इस पर वो कितने घबराते हैं, कितने खाइफ होते हैं और क्या वो बात करते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं है। और पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो गुफ्तगू हुई उसमें महमूद खान चकजई की गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी अमेरिका में, वो जेल में है, तो यकीनन उसके अजीज़ व अकारब, उसके दोस्त, उनको उससे मिलने की इजाज़त होगी। इस तरह की पाबंदी नहीं होगी। तो किस बात से खौफजदा हो? यानी अंदाजा लगाएं, इमरान खान वज़ीर आज़म न सही, ये शरीफ मिनिस्टर है दुनिया में, जहाँ कई बार मैंने किसी फिक्र इस्तेमाल करता हूँ, बदतरीन कातिलों, बदतरीन स्मगलरों, बदतरीन रस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, बदकारों के उस पर पाबंदी नहीं। मुलाकात पे कहीं भी जिस आदमी ने ट्रंप पे गोली चलाई, मुझे यकीन है उस पर पाबंदी नहीं होगी। उसका वकील मिला होगा, उसके रिश्तेदार मिले होंगे जो इसका इस जुर्म में कैद है कि उसने ट्रंप पे गोली चलाई, इस लाने की कोशिश की। यहाँ इमरान खान ने क्या कहा है? अब आप अंदाजा लगाएं, मैंने आपको कल भी बताया था, इकबाल आफरीदी सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो कोरम की निशानदेही करते हैं कि यहाँ पर सरकारी अराकीन नहीं आ रहे और ये 350 के हाल में कम से कम 80-84 मेंबर तो होने चाहिए अगर कार्रवाई चलानी है तो। लेकिन अयाज सादक साहब ने जिस तरह धज्जियां उड़ाई हैं और जिस तरह इस ऐवान ने रेजोल्यूशन की उनको सस्पेंड करने के लिए, इनसे तवक्को यही है, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये फार्म 47 की पैदावार है, फार्मी है, ब्रायलर बनाए गए हैं। ये जो मोटे ताजे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वो जो खुराक स्पेशल दे के, तो ये सारी सूरत हाल है। बिकॉज एवरीथिंग इज फेक, इट्स ऑल फेक अपरेंटली टू मी। मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान का आइन मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी राय का इजहार करूं, लेकिन वैसे यहाँ पर आइन जिन चीजों की इजाजत देता है उनको करने की कोई इजाजत नहीं है और ताकतवर लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। अब जरा आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। वहां पर रात रावला कोर्ट में जो मुझे इतलात मिली है, वो इतलात ये हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को ये कहीं से इत्तला मिली कि यहाँ पे लोगों को इजाज़त दी जा रही है इकट्ठा करने की एक जगह और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन होगा। उस तरह का ऑपरेशन जैसा मुरीदके में हुआ, उस तरह का ऑपरेशन जैसा कोटली में हुआ, उस तरह का ऑपरेशन जैसे 4-5 दिन पहले रावला कोर्ट में हुआ था, जिसमें अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी और फिर रात की तारीकी में बहुत सारी इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि बॉडीज भी गायब कर दी गई। तो इस मुमकिन खदशे के पेश नज़र लोगों से ये कहा कि आप इधर उधर हो जाएं, मुंतशिर हो जाएं। अब रात हो गई है तो सोएं आप अपनी जगहों पे जाके, मैदानों में चले जाएं, पार्कों में चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन यहां पर मत रुके। तो यार लोगों ने इस पर यह खबर चला दी कि धरना मुंतशिर हो गया। आज मैं पढ़ रहा था, मैं अफजल भट्ट साहब हमारे बड़े प्यारे हैं, वो भी कि जी ये हो गया वो हो गया, और बीच में बिटवीन द लाइंस के बस अब बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है कि अब क्या होगा। हालांकि कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, कश्मीरियों को पता है जैसे ही सुबह हुई वो सब उसी जगह पर दोबारा जमा होना शुरू हो गया। और इस वक्त मेरी इतलात जो है, जो बात हुई है, वहां पर हजारों लोग उसी तरह जमा है जैसे पहले थे, आगे नहीं बढ़ रहे। शायद बिहाइंड द सीन कोई मुज़ाकरात, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि इंतहाई टॉप लेवल पर
ये डिस्कस हुआ है कि मुज़ाकरात में एंगेज किया जाए और जो महाजरों की नशिस्तें हैं उन पर गालबन 6 नशिस्तों पर बात की जाए। तो ये एक अच्छा ये जेस्चर है, ये एक अच्छी खबर है कि अगर इंतहाई टॉप लेवल पर यह गुफ्तगू की बात की गई है और मामला जो है उसको उस अंदाज में हल करने की बात की गई है जहां महज़ब माशरों में होता है, तो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन अभी इसके सबूत नहीं है। खबरें बहुत छोड़ दी जाती हैं, आपको पता है ना, खबरें चलाई जाती हैं। खबरों की बुनियाद पर ही तो पिछले 4 साल से हम हुकूमत कर रहे हैं। इतनी सरमायाकारी आ गई, इतनी गुर्बत खत्म हो गई, अवाम का एक समंदर मरियम नवाज के लिए और शहबाज शरीफ के लिए, और एक अवामी समंदर जनाब बिलावल के लिए और आसिफ जरदारी के लिए, और जनाब इमरान खान खत्म हो गया, पीटीआई खत्म हो गई, सब कुछ बर्बाद। ये 4 साल से यही तो हम सुन रहे हैं, और क्या सुन रहे हैं। और ये जो अता तारड़ कहते हैं कि हमने मीडिया मालकान को अरबों रुपए दिए, इसीलिए तो दिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि चलाएं ये खबरें, कि बिकॉज मेरी नजर में मीडिया अभी कोई इंफॉर्मेशन देने का अब सिलसिला नहीं रहा, इंफॉर्मेशन या खबर देने का सोर्स नहीं है, परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मालकान जो हैं उन्होंने जिस अंदाज में अपने आप को बिल्कुल एक टर्न वाला बनाया है, पैसे के लालच में, मराहत के लालच में, तो वो पूरी कौम के सामने, और इसीलिए जो बड़ा मीडिया जिसको हम कहते हैं वो होके छोटा हो गया। और ये जो सोशल मीडिया जो मेरा और आपका मीडिया है, एक्चुअली यही डिटरमिन करेगा, यही डिटरमिन कर रहा है, और लोग अभी इसी को देख रहे हैं। तो बजट सेशन एक फ्रॉड फिगर्स का सुनेंगे आप कि बड़ी महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, सरमायाकारी आ गई, और अब जनाब दूध और नहरें जो है शहद की वो बहेंगी। और आप पिछली उठा के देख लें तकरीर, उससे पिछली देख लें, उससे पिछली देख लें, आपको यही खुशखबरियां देते हुए नजर आएंगे जनाब औरंगजेब साहब। अब तो मेरा दिल चाहता है मैंने कहूं औरंगजेब आलमगीर, क्योंकि इनकी सलाहियतों को तो पूरी दुनिया को मुतरफ होना चाहिए। बहरहाल वो होगा, पीटीआई एहतजाज करेगी। अचकजई साहब ने कहा है हम एहतजाज करेंगे। अब देखिए 2 तरीके होते हैं एहतजाज के, आए 2 मिनट हुआ की और उसके बाद बाहर चले गए, वो एक कंप्रोमाइज किस्म का एहतजाज होता है कि हम आएंगे, थोड़ा रौला डालेंगे, उसके बाद बाहर चले जाएंगे और आप आराम से अपना बजट पेश कर दीजिएगा। और एक होता है कि वहां पर रहना हाउस में और एक सीन क्रिएट करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग ए सीन जिसमें हुकूमत को पता चले कि वाकई ये वो लोग हैं, सख्त लोग हैं, और अभी इस वक्त सख्त एहतजाज कर रहे हैं। वो अभी पता चल जाएगा हमें, क्योंकि अभी इस वक्त जो सिलसिला है इट इज़ टू अर्ली फॉर दैट। सुहेल अफरीदी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने। अब देखते हैं वो पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। एमपीएज एमएनएस को उन्होंने कहा था, लेकिन वो जो इस वक्त सरकारी लोग हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के खौल में हैं और सरकार के साथ बिहाइंड द सीन अपने हाथ यूं मिला चुके हैं, देखना यह है कि वो आते हैं तो आके क्या करते हैं, या अंदर अगर आज भी उनकी तोपों का रुख सुहेल अफरीदी की तरफ है। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन है। कश्मीर का एहतजाज पूरी तरह जारी है और सरदार अमान ये कह रहे हैं कि ये जो कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के मसाइल एक हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।